साइंस क्लास 8 चैप्टर माइक्रोऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो मॉड्यूल 4 यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में माइक्रोऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया था। आपको अच्छे से समझ आया था ना? गुड। तो बताइए कि which of the following microorganisms are found as both unicellular and multicellular organisms? यानी ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं? और यहाँ पे दिया है बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी और प्रोटोजोआ। बिल्कुल सही, एल्गी। एल्गी यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शंस में दिया नहीं है बट फंजाई भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों फॉर्म्स में पाए जाते हैं। सो बोथ एल्गी एंड फंजाई आर फाउंड एज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। हमने फर्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड भी हैं और फो भी, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेनिफिशियल हैं और कुछ हार्मफुल हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो चलिए अब हम यूजफुल और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहले यूजफुल या फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेरियस पर्पसेस के लिए यूज होते हैं और सबसे पहला है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फूड आइटम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड आइटम्स बनाने के लिए यूज होते हैं। बैक्टीरिया को कर्ड यानी दही, चीज और पिकल्स यानी कि अचार बनाने के लिए यूज किया जाता है। बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड, चीज एंड पिकल्स। मिल्क से कर्ड कैसे बनता है पता है आपको? फ्रेंड्स, एक बैक्टीरिया है जिसको हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है और कर्ड फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। सो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क. It multiplies in milk and promotes the formation of curd. अब कर्ड फॉर्म कैसे होता है, चलिए ये समझते हैं। तो फ्रेंड्स, वार्म मिल्क में जब थोड़ा सा कर्ड डालते हैं तो मिल्क एसिडिक हो जाता है। मिल्क में लैक्टोज शुगर होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है और इससे क्या होता है? इससे मिल्क एसिडिक हो जाता है। फिर से देखें क्या होता है। When we add small amount of curd in warm milk, the lactobacillus bacteria present in the curd change lactose sugar into lactic acid. मिल्क जब एसिडिक हो जाता है तो मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन केसीन इकट्ठा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है और कर्ड बन जाता है। क्या हुआ, समझ आया ना आपको? When the milk becomes acidic, the protein casein present in the milk coagulates and curd is formed. तो समझ आया फ्रेंड्स आपको कैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क से कर्ड बनाते हैं? गुड, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगली इम्पोर्टेंस को समझने से पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे और इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हाफ केजी फ्लोर।
आटा या मैदा, शुगर, ईस्ट पाउडर और वार्म वाटर। कैसे करेंगे? सबसे पहले फ्रेंड्स आटा या मैदा लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा शुगर डालेंगे और फिर इसमें हम वार्म वाटर डालेंगे, मिक्स करेंगे। क्या करना है फिर से देखते हैं। टेक फ्लोर, add some amount of sugar and mix with warm water. Now add a tablespoonful of yeast powder in it and knead to make a soft dough. अब क्या करेंगे? अब इसमें एक टेबलस्पून फुल ईस्ट पाउडर डालेंगे और आटे से हम एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? अब इस सॉफ्ट डो को एक कंटेनर में रखेंगे और एक वार्म प्लेस पर 2 से 3 घंटों के लिए रख देंगे। क्या करना है आपको? Put the soft dough in a container and leave it at a warm place for 2 to 3 hours or little more. 2 hours बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे? You observe that there is a rise in the dough and it is looking fluffy too. The volume of the dough is increased. आप देखोगे कि ये जो डो है वो फूल गया है, डो का वॉल्यूम भी बढ़ गया है। और आपको पता है कि हुआ क्या है? ईस्ट को न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल थे, तो ईस्ट ने बहुत तेजी से मल्टीप्लाई किया, रिप्रोड्यूस किया और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ईस्ट ने शुगर को ब्रेक किया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। याद है ना आपको कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स ने डो को फिल कर दिया और उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया और इसीलिए डो ने राइज किया और वो फ्लफी भी दिख रहा है। तो समझ आया आपको कि क्या हुआ है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि why did the dough rise, तो आप क्या बताओगे? Yeast reproduces very rapidly. It breaks the sugar during respiration and produces carbon dioxide gas. The bubbles of carbon dioxide gas fill the dough and increase its volume. And this is the reason why the dough rises and looks फ्लफी। क्लियर हो गया? गुड। तो फ्रेंड्स, ईस्ट की इस प्रॉपर्टी की वजह से ईस्ट को बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड्स, पेस्ट्रीज और केक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। ईस्ट इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री टू मेक ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। ईस्ट को इडली, ढोकला और डोसा बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। Yeast is also used in day-to-day household items like idli, dhokla and dosa too. राइस और दाल का मिक्सचर ग्राइंड करके रख देते हैं। ईस्ट सेल्स की ग्रोथ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और मिक्सचर राइस करता है और सार भी हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो इस तरह से ईस्ट को हम फूड आइटम्स बनाने के लिए यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस हुई है जिसमें शुगर के ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, इस प्रोसेस में अल्कोहल भी फॉर्म होता है। बेकिंग में अल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है तो पता नहीं चलता। तो ओवरऑल प्रोसेस में ईस्ट के एक्शन से जब शुगर का ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और साथ में अल्कोहल भी प्रोड्यूस होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। सो व्हाट इज फर्मेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर into alcohol by the action of yeast is called fermentation. आपको पता है ईयर 1857 में लुइस पाश्चर ने फर्मेंटेशन के प्रोसेस को डिस्कवर किया था। लुइस पाश्चर in 1857 discovered the process of fermentation. यहाँ तक क्लियर हो गया? गुड।
तो चलिए इस मॉड्यूल में हमने जो पढ़ा है मेन पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फूड आइटम्स। Bacteria are used for making curd, cheese and pickles. Lactobacillus bacteria convert milk into curd. इसके बाद फ्रेंड्स हमने ईस्ट के यूज के बारे में डिस्कस किया था कि ईस्ट इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री टू मेक ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स. इट इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर इडली, ढोकला एंड डोसा. फिर हमने फर्मेंटेशन की प्रोसेस के बारे में जाना था कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. Carbon dioxide gas is also released during this process. And Louis Pasteur in the year 1857 discovered the process of fermentation.